जैसे कि यू नो हाउ सम पीपल से आई एम एग्रेसिव, ब्रो यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ एग्रेशन. द मोमेंट यू पुट इट एज योर आइडेंटिटी एंड समबडी करेक्ट्स यू, यार तुझ में ना एग्रेशन का प्रॉब्लम है, वो बोलेगा क्यों तो यू डोंट करेक्ट मी, मैं तेरा हर चीज़ को चेंज नहीं कर रहा ना, तू मैं जैसा हूँ तो मुझे वैसे एक्सेप्ट कर, मैं भी तो तेरा फॉल्स एक्सेप्ट कर रहा हूँ. दिस इज व्हेन रेड फ्लैग इज अ प्रॉब्लम. आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े टैबू टॉपिक पे, मेंटल हेल्थ. हर इंसान को लगता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है या उसे एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, बट एक वक्त के बाद अब समझना भूल जाते हैं कि एंजाइटी डिप्रेशन बहुत बड़ी चीज़ें होती है. एंड हर छोटी चीज़ को अगर आप उससे लिंक कर देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि एक्चुअली में एंजाइटी है या सिर्फ वो सैडनेस है. आज हमारे साथ है एक साइकोलॉजिस्ट, बट शी इज़ अ बाइकर, शी इज़ अ सिंगर एंड ऑल्सो अ साइकोलॉजिस्ट. तो आज हमारे साथ है एन कुरियन, एंड आज सुनते हैं साइकोलॉजिस्ट बड़ी कहानी एंड उनसे समझते हैं कि एक्चुअल में मेंटल हेल्थ वर्क कैसे करता है. तो थैंक यू सो मच एन हमारी चैनल में आने के लिए एंड अपने इनसाइट्स देने के लिए. ये थैंक यू फॉर कॉलिंग मी. ये तो सबसे पहले मुझे बताओ कि यार व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजी, आप इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी स्टोरीज लोगों की सुन रहे होते हो. देयर आर टाइम्स जब लोगों के हार्ट ब्रेक्स है, कोई दर्द है, फ्रेंडशिप टूट रहे हैं, एवरीथिंग, बहुत नेगेटिव चीज़ें भी आ रही होती. उसके बाद भी आप इतने जॉली कैसे रहते हो? उसके बाद पैसे देते हैं. नो, आई थिंक, आई मीन आई लाइक listening. One of the reasons why I got into it was because I like listening, and I think I have an empath soul. तो मुझे अच्छा ही लगता है when people can come and drain out their issues, and that feeling, you know, when they get inside this room with all low shoulders, and to see them walk out of that room and look back and smile, there is nothing in this world that is more beautiful than that. Yeah. And that's where I get my joy from. Okay. Yeah. बट जस्ट बिकॉज जो उन्होंने थोड़ा सा कॉमेडी किया था बहुत पैसे मिलते वाला फैक्टर, बट मुझे तो पता है कि आप बहुत सारी फ्री सर्विसेज भी करती हैं, तो उसकी पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे की कहानी ये है यार, आई saw so many of my friends and so many students not reaching out for therapy. Number one, it's very expensive. And then also this one idea of a psychologist कि एक डार्क हुडी में एक डंजन में कोई बैठा है, मतलब वैसे ही है हम ऐसे बताते नहीं, ठीक है, बट it's just that people don't even want to give it a shot is because so scary. Like what if they get to know things that I don't want them to know? Okay. So all of these things come up. तो मुझे लगता है उसके लिए people did not reach out. पर फ्री में तो सबको सब कुछ पसंद है. And then I thought, you know what, let's start this thing. Let's tell people you just come talk, and then if you feel better, then we can continue. And people started to come, and now we've crossed almost more than 500 people across the globe, and people are reaching out for therapy. So मेरा आइडिया यही था कि यार वो एक इंसान जब हील होता है ना, वो आपके आसपास के 4 और 5 और लोगों को और हील करता है, वो उनको भी अनजाने में थेरेपी प्रोवाइड कर रहा है. तो दैट वाज आइडिया दैट आई वांट टू मेक इट एज एक्सेसिबल एज पॉसिबल, कि नहीं किसी को सोचना पड़े कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, पैसे है कि वो वॉलेट ना देखे, वो बस आ जाए. Before diving into the concept of therapy, I want you to let audience know exactly therapy है क्या. Okay. So मेरे प्रोफेसर ने मुझे ऐसे समझाया था कि therapy more than anything else, first thing is professional listening. Okay. Before I got into this therapy and I was preparing in my masters, मैंने काफ़ी टाइम सिर्फ listening practice किया है लोगों के साथ, ऑनलाइन ऑफलाइन, बिकॉज मुझे लगता है जेन्युइनली कि अगर आप लोगों की बातें सुन लेंगे ना, इस दुनिया में जेन्युइनली साइकोलॉजिस्ट थोड़े कम ही लगेंगे. इज़ बिकॉज यू विल हैव दैट लिसनिंग स्पेस. बहुत सारे स्टडीज़ ये चीज़ प्रूव करते हैं, इफ़ यू हैव द राइट काइंड ऑफ सोशल सपोर्ट, यू डोंट नीड टू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट. वो डिप्रेशन तक नहीं पहुंचता है. तो थेरेपी सबसे पहले तो एक प्रोफेशनल लिसनिंग है, एंड देन it's a conversation that you could not have with yourselves. Okay. So therapist happens to link a bridge there. Therapist कभी भी, कई लोगों को लगता है कि therapist एक ज्ञान देने का सागर है. हम ऐसे कुछ भी नहीं है. We just help you figure yourselves out. ब्रेन में ना बहुत सारी चीज़ें बहुत entangled है, बचपन से लेके अभी तक बहुत सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा tangle हो चुकी है कि अपन को नहीं समझ में आता कि the moment you approach कि मैं कहाँ जाऊँ,
उतने में अपन को पैनिक हो चुका होता है, क्योंकि एक समुंदर दिख रहा है कि अपन को इतना सारा प्रॉब्लम अभी डील करना है. एंड when people come for therapy, they are one by one removing all of these things, and everything is on the table, and now they can see, okay, this is something that I want to deal with right now. Okay. So they have one problem, they don't have 100 problems to deal with. तो therapist also helps you figure it out कि मेरा exactly अपन किस पे अभी काम करें. और अगर कोई प्रॉब्लम हो भी रही है बचपन से अभी तक, तो वो किसी के एज का, जो फ्रॉइड कहते हैं फिक्सेशन, तो वो फिक्सेशन अभी के एज में हाउ इज इट शोइंग, and all of those things they help you figure it out, and also accordingly give you the right kind of techniques to follow and counseling therapies that you give. मुझे इस पे एक इंसाइट जानना है, जहाँ पे व्हेन अ पर्सन इज अराउंड 30 साल के आसपास की उम्र होती है, एंड देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट पीपल गेट टू सी. वो बहुत चिल्ला रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा बॉसी हो रहा होता है. कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ को मार रहे होते हैं. कोई ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स से अच्छे से बात नहीं कर रहे होते हैं. एंड देन व्हेन दे गेट टू अ साइकोलॉजिस्ट और गेट अ थेरेपी, दे गेट टू नो ये अभी का नहीं है, इट इज कमिंग फ्रॉम देयर चाइल्डहुड. बचपन से चीज़ें जो हो रही है उसका भरा हुआ होता है. करेक्ट. सो लाइक हाउ डज दिस थिंग वर्क? क्या एक्चुअल में बचपन में जो चीज़ हुई होती है उसका असर सालों बाद भी होता है? डेफिनेटली. मैं एक एग्जांपल देती हूँ. तो सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग ही टॉक्ड अबाउट द 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस. बहुत सारी चीज़ों के लिए उनको ऐसे कि फ्रॉइड गो बैक कर दिया था लोगों ने. बट देन ही टॉक्ड अबाउट द साइकोसेक्सुअल स्टेजेस. द फर्स्ट वन दैट ही टॉक्ड अबाउट वॉज द ओरल स्टेज. इस दुनिया में एक बच्चा सबसे पहले दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए दे यूज़ ए माउथ. अब वो मदर के साथ ब्रेस्ट फीडिंग हो या कुछ भी, आप एक छोटे से बच्चे को आप एक टॉय दे दो, वो मुंह में डालेगा. करेक्ट. उसको एक्सप्लोर करने का वो तरीका है. बट अगर मान लो उस टाइम पे उसने बहुत वायलेंस देखा है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि दे विल गेट फिक्सेटेड इन द माउथ जोन. ओके. तो ये थम सकिंग, ये फिंगर नेल बाइटिंग, ये सब उस टाइम पे बहुत रहता है. अदर दैन दैट ही टॉक्ड अबाउट इट, प्रिंसिपल ऑफ इड. तो उन्होंने बोला कि देयर इज प्रिंसिपल ऑफ इड, id. ओके. ही टॉक्ड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ इड, ईगो एंड सुपर ईगो. इड बोलता है प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर, कि मैं जो करता हूँ मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे मज़ा आ रहा है. एक बच्चा रोता है, हगता है, वो ये नहीं सोचता कि मेरे आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं. उसको प्लेजर आ रहा है, उसको जो भी उसको हंसना, वो रात के 3 बजे रैंडमली हंसेगा. वो हंसेगा क्योंकि उसको सही लग रहा है. अभी ठीक है. तो टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर विच इज़ इड, बच्चों को ऐसा लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट इज बिकॉज दे आर एन्जॉइंग इट, दे आर डूइंग इट ऑल फॉर प्लेजर. दे आर नॉट थिंकिंग कि सोशल कॉन्स्ट्रक्ट में कोई क्या सोचेगा, मेरी माँ तो रात बजे से 3 बजे से नहीं सोई है. वो बच्चे को जो करना है वो करे, वो नहीं सोचता इतना. बट अगर मान लो इस एज में, इस टाइम पे, अगर एक बच्चा बहुत नेगेटिव वायलेंस अपने आसपास में देखता है कि मेरे माँ बाप झगड़ रहे हैं, ये सब बहुत देख रहा है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट दे विल एक्सपीरियंस it in the later part of their life. They will not grow up from pleasure. Okay. That they will seek pleasure in everything. तो वो इंसान जब बड़ा भी होता है उनको लगता है कि मेरे हिसाब से क्यों नहीं चला, या इसने, या you talk about all of these serial killers, or if you talk about people like Jeffrey Dahmer, है ना. डामर के केस में भी यही था, that माँ बाप, छोटा भाई और डामर, और माँ बाप का बड़ा कलिश होता था. माँ मारती थी फादर को. फादर एक दिन घर छोड़ के चले गए. कुछ टाइम बाद मदर अपने छोटे बेटे को लेके चले गई. घर पे बचा एक डामर, है ना. एंड आफ्टर अ सर्टन टाइम ही जस्ट हैपेंड टू मीट ऑल ऑफ दीज पीपल एंड स्टार्टेड टू सीक हिज प्लेजर थ्रू ऑल ऑफ दीज डिफरेंट सोर्सेज. नाउ मैनी ऑफ द सीरियल रेपिस्ट बोलो, किलर्स बोलो, उनके में ये एक बहुत बड़ा रहता है प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर. इफ समथिंग डज नॉट हैपन अकॉर्डिंग टू हाउ आई वॉन्ट इट, देन आई विल मेक इट. ये एक नीड. मतलब तुम वो इंडियन प्रेडेटर जो इसमें नेटफ्लिक्स में भी इसका सीरीज आता है, आई एम नॉट रिमेंबर द नेम ऑफ दिस पर्सन, ही हैपेंड टू डू थिंग्स बिकॉज ही वांटेड टू. अक्कू यादव का केस ले लो. अक्कू यादव का भी, आई मीन, आई थिंक ही लॉस्ट हिज मॉम एंड देन लेटर, पहले तो बहुत अच्छा स्टूडेंट था, इज वॉट ऑल हिज टीचर्स टोल्ड. फिर धीरे धीरे अपने ब्रदर्स के इन्फ्लुएंस में आया जो ऑलरेडी अपना गैंग बना के घूम रहे थे. देन ही हैपेंड टू बी मोर एक्सट्रीम. तो उसका जो फिक्सेशन था वो लेटर ऑन ही हैज़, आई डोंट नो, रेप्ड सो मेनी वुमेन. तो दिस कम्स फ्रॉम देयर. तो जो अपना चाइल्डहुड का ट्रेस, नॉट नेसेसरीली हर इंसान यही होगा. अभी सी
you might have also gone through a lot of shit. I went through a lot of shit. We probably we're not murderers, yeah. But we're not that because we made a choice of not to. Yeah. We made a choice of healing. We made a choice of, you know, choosing to channelize these things in a different way. Correct. Right? Not every person turns into it. और ये हमारा ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, बहुत ही प्यारी थ्योरी है. कहता है कि यार हर इंसान के पास ना एक फ्री विल होता है. या तो अब ये कह लो कि मेरे घर पे एसी नहीं काम कर रहा था, फ़ैन नहीं काम कर रहा था और इतनी गर्मी थी और इसलिए मैं एग्ज़ाम के लिए पढ़ नहीं पाया. या तो अब ये कह लो कि यार मेरे घर के पास लकीली नया स्ट्रीट लैम्प लगा है तो स्ट्रीट लाइट के पास जाके पढ़ लिया और मैं प्रेसिडेंट बन गया. तो इट्स रियली अ चॉइस दैट यू मेक. Correct. यू कांट से अरे यार मैं बचपन में तो हुआ सो आई एम गोइंग टू ट्रॉमेटाइज अदर पीपल. नोबडी गिव्स यू दैट राइट. Okay. Yeah, okay. yeah. But what about playing the victim card? For example, यार बचपन में मैं बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हुआ, so इसलिए मैं अब ऐसा हो गया. What about that? What's your take on that? I mean, again, it's a choice. It's a choice. You made a choice, right? तुम ये कह रहे हो कि बचपन में मेरे साथ ये हुआ. You're giving one reason, and I'd like to be like this. यार एक जो बोरिंग इंसान होता है ना, कि अगर वो बोरिंग है, इट्स ओके. बट अगर एक बोरिंग इंसान रियलाइज़ नहीं करता है, मतलब रियलाइज़ करता है तो फिर वो गड़बड़ है. लाइक लेट मी रीफ्रेम इट कि एक इंसान है जो मान लो वो बदतमीज़ है. वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं बदतमीज़ हूँ और मैं फिर भी बदतमीज़ हूँ, तो वो बहुत बड़ा गड़बड़ है. वो मान चुका है वो मेरी आइडेंटिटी है Okay. कि मैं तो हूँ वैसा. जैसे कि यू नो हाउ सम पीपल से आई एम एग्रेसिव. Bro, you have a problem of aggression. The moment you put it as your identity and somebody corrects you, यार तुझ में ना एग्रेशन का प्रॉब्लम है, वो बोलेगा क्यों तो यू डोंट करेक्ट मी. मैं तेरा हर चीज़ को चेंज नहीं कर रहा ना. तू मैं जैसा हूँ तो मुझे वैसे एक्सेप्ट कर. मैं भी तो तेरा फॉल्स एक्सेप्ट कर रहा हूँ. दिस इज व्हेन रेड फ्लैग इज अ प्रॉब्लम. पीपल विल हैव नेचुरली रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग सब कुछ रहेगा. देयर इज नो एब्सोल्यूट परफेक्ट. और जो है वो ऊपर बैठा है. तो मुझे या बट अगर आपने मान लिया कि मेरा रेड फ्लैग मेरा आइडेंटिटी है तो फिर वो एक इशू है. Okay. आप चेंज ही नहीं करना चाहते. आप मान चुके हो कि ये तो मैं ही हूँ और मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ. It's the choice that if you want to get things done in a better Yeah, way, yeah. or we have to keep it that way only. Yeah. It's a choice. Yeah. Okay. And what about this thing जहाँ पे हर दूसरा बंदा आज के डेट पे ये कह रहा है यार I'm pretty anxious, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मेरी चीज़ें हैंडल नहीं हो रही, बहुत डिप्रेस्ड हूँ यार मैं. And छोटी चीज़ होती है and they just say this. So do you think कि ये कहीं ना कहीं उनके ब्रेन में चैनलाइज होता जा रहा है and हर छोटी चीज़ उन्हें डिप्रेस करने लग गई है? अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करूं कि दिस इज़ मोर ऑफ हैज़ दिस चेंज थ्रू जनरेशंस, है ना. तो क्योंकि तुम ये कह रहे हो कि आजकल के लोगों को ही ज़्यादा हो गया क्या. पहले और आजकल के लोग अगर मैं कंपेयर करूं, पहले के लोग ना सप्रेस करना सीख गए थे. आजकल हाँ एक्सेप्ट अब हो गया ना, चलो जाने दो. वो लेट गो नहीं कर रहे बाहर को, वो लेट गो अंदर को कर रहे हैं. अगेन फ्रॉइड उनका नाम लेना चाहूँगी. वो बोलते थे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अनकॉन्शियस माइंड. आपके अनकॉन्शियस माइंड में ना बहुत सारे रिप्रेस डिज़ायर्स, बहुत सारे रिप्रेस फियर्स और ये सब है, बहुत सारे रिप्रेस कॉन्फ्लिक्ट्स है. और दे चैनलाइज द पर्सन दैट यू बिकम एंड द डिसीजंस दैट यू they channelize the decisions that you make and the person that you become. Now, where was I? Freud. अगर मेरा आवाज़ गड़बड़ हो रहा है तो इशू होगा क्या? नहीं मतलब जब अच्छा हो सकता है तो वह गड़बड़. हाँ वो भी है. तो कुछ लोग बोलते हैं मैं अच्छा साउंड करती हूँ इसमें. नहीं. हाँ, what was the question again? डिप्रेशन, लोग स्ट्रेस या तो हाउ वाज आई फ्रेमिंग इट. यस, तो हम ले लेते हैं कि जो पुराने जनरेशन के लोग थे, दे हैपन टू सप्रेस देयर फीलिंग्स. दे डिड नॉट रियली लेट गो बट दे लेट इन थिंग्स. एंड अकॉर्डिंग टू हाउ सिगमंड फ्रॉइड सेज कि अपने कॉन्फ्लिक्ट जो अपना अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे रिप्रेस कॉन्फ्लिक्ट्स, रिप्रेस डिज़ायर्स, रिप्रेस फियर्स ये सब रहते हैं. एंड दे हैपन टू चैनलाइज द पर्सन दैट यू बिकम. तो व्हेन यू टॉक अबाउट सप्रेसिंग थिंग्स, you are not really letting them go, you are holding them more tightly and it becomes a part of you. Yeah. Your habits become your behavior,
become your reality, become your personal reality, becoming your personality. Okay. तो दैट शेप्स यू. तो उस ज़माने के लोग, उनको लग रहा है कि उन्होंने मैंने तो माफ़ कर दिया, हमसे बड़े, हम तो छोड़ दिए उनको. आपने छोड़ा नहीं, क्योंकि आप अपने छोटे से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो भी आपको, आप जब ऐसे बदतमीजी करो वो आपकी बात माने. करेक्ट. तो यू हैव नॉट, यू मीन सप्रेसिंग करके आपने कुछ भी काम नहीं किया है. आपने जनरेशनल वेल्थ के साथ प्रॉब्लम ट्रॉमा भी उनको डंप कर दिया है, विच एग्जैक्टली विच डज नॉट मेक सेंस. मुझे लगता है आजकल में वो एक चेंज है कि पीपल आर यू नो more understanding towards it, like they are at least able to comparatively better spot the issue, reach out for it. आजकल का generation is approaching to heal things a lot much more than then. Okay. और फिर अपन एक बात करें यार, तो एक जो चीज़ है कि why does the need of a psychologist happen to be all of a sudden such a big thing now Correct. than then? Yeah. तो फिर तो वो यही है कि अर्ली 1990s या उसके पहले ना दूरदर्शन में एक एडवर्टीज़मेंट आता है. एडवर्टीज़मेंट में कहते हैं कि हम दो हमारे दो. ठीक है. तो इट्स तो फैमिली, जो जॉइंट फैमिलीज़ है, न्यूक्लियर होते गए. पहले जॉइंट फैमिली में ये होता था कि अब मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैंने अपने चाचे को बता दिया, मैंने मामे को बता दिया, मैंने बड़े भैया को बता दिया, चाची को बता, किसी को बता दिया. अगर माँ बाप नहीं भी सुन रहे, देयर आर 100 मिलियन अदर पीपल यू कैन अप्रोच. बट आजकल के चाचा मामा सब ऑनलाइन हैं कि अगर मेरे बाप ने मेरी बात नहीं सुनी तो वो बच्चा 400 मील दूर और किसी को और को बार बना लेगा, वो किसी और को अपना दोस्त बना लेगा, सब कुछ बता देगा. अभी रिसेंटली एक केस हुआ कि दिस वन चाइल्ड हैपन टू टॉक टू दिस वन गाय एंड बहुत सारी बातें हो गई, उसने अपने सारे इमोशन शेयर किए एंड शी इज थिंकिंग दिस गाय इज लाइक अराउंड 19-20, हैपेंस टू बी दिस 56-year-old मैन. Okay. You don't even know who you are telling your shit to. Okay. तो what I'm trying to say is that वो एक चीज़ ज़रूर चेंज हुआ है. उसके बाद से उसका नीड और ज़्यादा बढ़ गया है. इनफैक्ट पोस्ट कोविड देयर इज अ 25% राइज इन डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी का केसेस. Okay. Yeah. And what do you think? What is the reason behind it? Post COVID. Yeah. Dude, post COVID has done so much drama. There are things like virtual autism now. पहले for the longest time we would say कि autism is something that is genetic, Yeah. That you're born with it. But आजकल के डेट में they say कि there is virtual autism. वही बच्चे मोबाइल में लग चुके हैं, वो इतना देख रहे हैं कि बात ही नहीं कर रहे हैं, अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो फिर दे हैव वर्चुअल ऑटिज्म. तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है. अभी एंग्जाइटी भी इसलिए भी बढ़ा है, सोशल एंग्जाइटी बहुत डेवलप हो गया है. पीपल डू नॉट वांट टू अप्रोच. हम जब ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें एक टर्म है गैलेटोफोबिया. गैलेटोफोबिया इज़ बेसिकली फियर ऑफ जोक्स बीइंग क्रैक्ड इन अ सोशल स्पेस. Okay. मतलब मुझे इतना ज़्यादा डर है कि यार कि कोई अगर कोई जोक मार देगा वो मेरे वजह तो मार ही देगा, तो दे डोंट लाइक जोक्स लाइक दैट. Okay. Yeah, probably would not like me because I'm funny. But yeah, I mean, post-COVID, social spaces वगैरह का issues have increased a lot. वो communication gap बहुत ज़्यादा आ गया है. वो text conversations तो संभाल लेंगे, but जब हम face to face मिल रहे हैं तो how are we supposed to approach? वो एक lot of बच्चे तो अभी जो एक lot of बच्चे जो अभी आ रहे हैं, तो उनको तो वो स्पेस ही नहीं मिला ना. जब वो सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं तो उनको तो ये पता ही नहीं ना अपने दोस्त ग्रुप में जाके क्या क्या बोल सकता हूँ. ओके, बट मुझे बताइए कि जैसे अभी बहुत ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम मिसिंग माय फ्रेंड. वो बैठा है कहीं पे दिल्ली में या लंदन में कहीं बैठा हुआ है. करेक्ट. एंड द मोमेंट आई एम विद देम आई एम चैटिंग विद समवन एल्स. यस. तो ये क्या एक नया हो गया है कि मतलब आपकी चाह है कि आप इस इंसान के पास हो, बट द मोमेंट यू आर विद देम यू आर नॉट विद देम. तो व्हाट डू वी कॉल दिस? So there is, of course, the root to it is the attention span. Again, let's go back in the olden golden ages, जहाँ पे हमारे पास ऐसे we probably had like hours of time watching entertainment, कि हम एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और कोई रेडियो भी सुन रहे हैं या लोग आपस में बात कर रहे हैं, जुए बिन रहे हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं. फिर कट्टू वो 6-7 घंटे का रामायण या महाभारत या कोई भी एक वो थिएटर देख रहे हैं.
उसके बाद 3 घंटे का मूवीज़, उसके बाद 30 मिनट का शॉर्ट फिल्म ऑन यूट्यूब, उसके बाद टिकटॉक 1 मिनट का, और अब हर 2 सेकंड में रील्स। क्या, तो यू गेटिंग दैट एंडोफिन, दैट डोपामीन, दैट प्लेजर, क्विक 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 क्विक, इतना जल्दी हो रहा है। एड्रेनल रश। तो तुमको लग रहा है यह इंसान अच्छा तो बोल रहा है, बट ये जब बोल रहा है तो मैं और क्या करूँ? इट्स बिकॉज योर ब्रेन इज मेंट टू बी दैट। जब आप यहाँ से आते हो, जब मैं यहाँ आ रही हूँ, आई एम लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट, आई एम लिसनिंग टू अ म्यूजिक, तो दिस इज समथिंग दैट आई एम पर्सनली वर्किंग ऑन, कि नॉट टू डू 2 things at a time. So Is according because- to you, multitasking is a good thing or a bad thing? I mean, if it's done in the right, I mean, if it serves your intention right, तो ठीक है ना, और तुम्हारा पर्पस अगर, बट मोस्ट स्टडीज से कि डिस्ट्रैक्शन या डिविजन ऑफ अटेंशन इज नॉट सर्विंग एनी ऑफ द पार्टीज राइट। Okay. तो उसके लिए हम लोग क्लास में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं बच्चे को बोलती हूँ कि यार तुमको ABCD लिखना है, एंड यू गोना काउंट फ्रॉम 100 to 1, ठीक है? तो पहले हम कराते हैं दोनों को अलग से, पहले उसने ABCD लिख लिया, हम 30 सेकंड का टाइम देते हैं, वो फटाफट उसने बात लिख लिया। हमने 100 to 1 बोला तो फटाफट 20-90 तक पहुँच गया वो। बट द मोमेंट वी टेल देम टू डू बोथ दीज थिंग्स टुगेदर, तो वो बहुत अटक जाते हैं। तो डिविजन ऑफ अटेंशन तो कोई खास, कुछ चीज़ होता है जैसे कि म्यूजिक हैपन्स टू enhance learning, but what kind of learning, what kind of cognitive activity are you getting into? Okay. So that really decides. But अभी जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ, so let's say if I'm working, if I want to do a deep work, अगर मेरे बाजू में कोई एक नेटफ्लिक्स में सीरीज चल रही है, मेरी एफिशिएंसी ऑफ वर्क गोज अप टू 5 times. Efficiency of work goes up to 5 times, or your ability to sit there goes for. Efficiency goes up to 5 times. So basically मैं उसको देख नहीं रहा हूँ. हाँ. I'm not seeing that series. वो बस चल रही है बाजू में. कान में ईयरफोन्स लगे हुए हैं. बट लेट्स से कोई काम मुझे पता है कि मेरे को ये 10 घंटे लगता, मैं उसको 2 घंटे में करके खत्म कर दूंगा उस टाइम पे. तो ये क्या चीज़ है? You have an attachment not towards the work as much as you have towards the Netflix thing. Okay. It's because you know कि you want to complete this thing. Okay. And then it's giving you such a good dopamine that you are taking that is basically तुम एक जगह से चार्ज फिक्स करके दूसरे जगह में चार्ज कर रहे हो, you're doing that. But the moment that switches off, तुम्हारा efficiency यहाँ गिर रहा है. यही है. तो your, I mean, it's your ability to sit there and work that is improving because of this thing. Yeah. मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इट इज़ नॉट नेसेसरीली कि मेरे को नेटफ्लिक्स देखने से मेरा काम बेहतर हो रहा है. नेटफ्लिक्स के टूवर्ड्स अभी मैं और कुछ लगा दूँ, नेटफ्लिक्स ही अगर काम कर रहा है या कोई आवाज़ सुनना है तुमको, मैं इसे कुछ बोरिंग सा लगा दूँ, विल इट वर्क फॉर यू? इट विल नॉट वर्क फॉर यू. नहीं. तो इट्स पॉसिबली द कंटेंट दैट यू आर वाचिंग इट्स सो इंटरेस्टिंग दैट इट मेक्स यू सिट देयर एंड देन you are So doing should this we say work. that I'm super dependent on it? probably yes. So what's the solution for that? If you feel like you can't sit down for 2 hours, make smaller schedules. Okay. Sit for 10 minutes. Take one activity. This is one thing that I tell kids. जो वो अपने टाइम टेबल्स बनाते हैं ना, most times and not, kids do this thing. Is that आज PTM हो चुका है, तो अब मैं पढ़ाई करूँगा. And then it goes into them making these timetables, these massive last timetables. कि इतने बजे से हाँ, ये पढ़ूंगा. सवेरे 4 बजे उठ के मैं पानी पीऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, एंड देन 4:30 आई विल सिट टू स्टडी. मैं 3 घंटा फुल 7:30 तक मैं पढ़ने वाला हूँ. 15 मिनट्स का ब्रेक लूँगा जहाँ पे मैं नहाऊँगा और ब्रश करूँगा. आई नो, एंड देन आई विल डू समथिंग एल्स. Now they have made this major plan. Their body is not set for it. Their body is set for waking up सवेरे मान लो 8 बजे. वो 4 बजे का टाइम टेबल बना रहा है. बहुत ज़्यादा हेप हाई बहुत होने के बाद वो हो सकता है कि आज के लिए बड़ा स्टंट की तरह वो आज सवेरे 4 बजे उठ जाएगा. उसको 1 घंटे में नींद आने लगेगी. उसको लगेगा कि उसकी बॉडी प्रिपेयर नहीं है ना. उसकी बॉडी को तो अभी रेस्ट करने का टाइम है. अगर किसी को ये टाइम टेबल थोड़ा पीछे करना है, इफ दे आइडियली वांट टू वेक अप बाय 4 o'clock, मेरा सजेशन ये रहता है यार यू स्टार्ट विथ यू आर वेकिंग अप बाय से सपोज 8 o'clock अभी, तो मेक इट 7:45. 15 मिनट्स पीछे कर सकते हैं. नेक्स्ट वीक मेक इट टू 7:30 7:15 आई वांट टू वेक अप. उसके नेक्स्ट वीक 6:45 15 मिनट आधे घंटे में रिवर्सल Exactly. करो. एक साथ 4 घंटा करोगे तो मेक इट सस्टेनेबल ना. अगेन फॉर द वर्क दैट दे सेड कि मैं अभी 2 बजे से 3 बजे पढ़ने बैठूंगा. अब
1:45 को मैंने फ्रेंड्स चालू किया था, वो थोड़ा सा ख़त्म होते होते 2:12 हो गए। फिर लगा कि शिट यार अब 2:30 से पक्का, 2:30 से पक्का, फिर 2:32 हो गया वॉशरूम से निकलते, इस बिकॉज नेटफ्लिक्स थोड़ा ज़्यादा चल गया एंड 2:32 का कवर हुआ था 2:45, देन 3 बज गया। फिर लगता है कि यार थोड़ी देर एक काम करता हूँ, आराम करता हूँ, फ्रेश होकर चालू करूँगा, और फ्रेश होकर चालू होते होते शाम के 7 बज जाते हैं, एंड देन दे आर सेट ऑफ टू सम अदर थिंग्स एंड दे आर नॉट एबल टू डू इट। वन ऑफ द बेस्ट वेज टू अप्रोच इट, तुम 10 मिनट का एक वो बना लो, टाइम मत देखो, तुम ये देखो कि सपोज मुझे मैथ्स करना है, तो मुझे मैथ्स में क्या करना है, कौन सा चैप्टर, देर आर 12 चैप्टर्स, मुझे सेकंड चैप्टर करना है, सेकंड चैप्टर में देर आर 50 पेजेस, विच पेज डू आई वांट टू गो फॉर, यू गो फॉर द थर्ड एंड द फोर्थ पेज, थर्ड एंड फोर्थ पेज में देर आर 21 क्वेश्चंस, आई वांट टू गो फॉर 5 क्वेश्चंस दैट आई कैन सॉल्व, 5 क्वेश्चन करूँगा, वहाँ से उठ जाऊँगा। मेक इट वेरी स्पेसिफिक व्हाट यू एक्चुअली, सो दैट ये जो एटॉमिक हैबिट्स जो किताब है, बहुत सुंदर तरीके से यही लिखा गया है, यू वॉन्ट टू मेक द स्टेप्स लेस कॉम्प्लिकेटेड, डोंट कॉम्प्लेक्स इट। अगर आपको जिम जाना है तो अपने जूते, शर्ट सब कुछ रेडी रखो, सो दैट इट डज नॉट बिकम कि अरे ये जाके मुझे चेंज करके या फिर जूते का दूसरा पैर तो नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं क्या करूँ, तो फिर शुड आई देन आई जस्ट पुट वन म्यूज़िक, फिर मैं ना सब कुछ ढूंढने लगूंगा, फिर म्यूज़िक ढूंढते ढूंढते मैं टाइम लग गया, उतने में नीचे व्हाट्सएप पे आ गया कि बाहर चल रहा है क्या, तो वी स्टार्ट टेक्सटिंग थे, फिर याद है अच्छा उसको भी टेक्स्ट नहीं किया था, सारे इंपॉर्टेंट काम्स तब याद आ जाते हैं, देन यू डोंट एंड अप गोइंग एनीवेयर। मेक इट लेस कॉम्प्लेक्स, मेक इट स्टेप बाय स्टेप, कट टू कट तुम बना दो, तुमको स्पेसिफिक करना है, इफ़ यू डू दैट यू हैपन टू हेल्प योरसेल्फ अ लॉट मच मोर। बेस्ट पार्ट पता है, आपके पीछे एटॉमिक हैबिट्स रखी हुई है। रियली? ओह शाउट आउट। Okay. So what is your favorite quote? So if you talk about life, if you talk about motivation in our life, what's your favorite quote? Favorite quote? Yeah. Life is what happens when you're busy making plans. I read this somewhere. Wow. Yeah. Wow, that was so simple and subtle. Yeah. Very nice. So you are more of a planning guy or you are more of execution guy? Oh. I think I'm a little bit of both, but I'm more the execution guy. Okay. मुझे बहुत सोचना नहीं पसंद, कि मुझे लगता है कि जहाँ सोच वहाँ शौचालय है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉन्ट टू कीप इट रियली सिंपल। तो मुझे लगता है कि जैसे मुझे यहाँ आना तो मैं क्या कपड़े पहनूँ, तो मैंने ऐसे देखा कि यार मतलब आई वॉन्ट टू गिव समथिंग कम्फर्टेबल, तो ये सही है, चलो वो सही है, बिकॉज बट आई नो ऑफ माई फ्रेंड्स हु वुड प्रॉबेबली प्लान द डे बिफोर, वो सब कुछ प्रेस करके सेट कोट शिट सब कुछ होता है, बट मेरे को वैसा नहीं जमता है। आई थिंक आई एम मोर ऑफ एन एग्जीक्यूशन गाय, बट देन इन अ फ्यू थिंग्स यू हैव टू प्लान, यू कांट लाइक एज अ टीचर यू हैव टू प्लान थिंग्स, यू कांट जस्ट आज क्या पढ़ाएं, यू कांट डू दैट। एंड लाइक जैसे अगर हम बात करते हैं थेरेपी की, फॉर एग्जांपल लेट्स से आज मैंने हिम्मत जुटा भी ली, की एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे थेरेपी की नीड है, राइट, मैंने डिसाइड कर लिया कि लेट्स से मेरे को एक XYZ थेरेपी के पास, थेरेपिस्ट के पास जाना भी है, करेक्ट, डन। बट द मोमेंट आई गेट आउट ऑफ माई हाउस, आई सी माई फ्रेंड, आई सी माई चाचा, आई सी माई भूआ, आई एम लाइक ये लोग को पता चल गया तो ये लोग क्या सोचेंगे, शर्मा जी का बेटा बैठा है वो क्या सोचेगा। सो इन लोगों का क्या करना चाहिए? उन लोगों को नहीं चाहिए ना थेरेपी, उन लोगों को नहीं चाहिए, तो उन लोगों को के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट आज की डेट में टैबू इतना ज़्यादा है क्योंकि लोगों को लगता है कि व्हेन इट कम्स टू थेरेपी, दैट मीन्स इफ़ यू आर गोइंग फॉर थेरेपी दैट मीन्स आप पागल हो गए। या दे हैवंट एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट अ नॉर्मल पर्सन, टेक्निकली हर इंसान नॉर्मल है, बट उस इंसान को अगर कुछ भी नहीं है तब भी उसे थेरेपी की नीड है, बिकॉज उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है। यू हैव योर पर्सनल लाइफ, यू हैव योर प्रोफेशनल लाइफ, यू हैव योर लव लाइफ, फैमिली लाइफ, खुद की पीस है, इतनी कुछ है। सो आप इतनी सारी चीज़ें अगर मैनेज कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू नीड समवन टू लिसन टू यू एज वेल। सो हाउ टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि यार थेरेपी चाहिए, लोगों का नहीं सोचना उस समय, राइट। सो लोगों का नहीं सोचना इस वन थिंग। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि तुमने ये जो बोला कि यार आजकल में, तो मुझे लग रहा है कि आजकल में तो चीज़ें थोड़ी बेहतर हो रही हैं, बट कितनी ही बेहतर हो रही है। अगर अभी तुम इंडिया का ही स्टैट्स ले लो तो 30 मिलियन पीपल आर सीकिंग थेरेपी, 30 फ्रिकिन मिलियन।
How many need 150 million are not going? 150 million people need therapy. They're not approaching. Again, the reason that you said is possibly because what will people say? Before I go to the what will people say, if I take therapy, I'd like to go into what will people say in general. हम adolescence में there is this egocentrism called as personal fable, called as imaginary audience. Imaginary audience ये बोलता है कि उनको ऐसा लगता है कि उनको आसपास में कोई देख रहा है और विद टाइम एडोलेसेंस से निकलते निकलते वो छट जाता है, नहीं छटा तो वो रह जाता है. फिर ये लोग वो लोग हैं जो सोचते हैं कि यार 4 लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे. और मैं ये चीज़ कन्फेस करना चाहूँगी कि उनमें से मैं भी एक थी कि 4 लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई थॉट व्हाट विल पीपल थिंक अबाउट माई बॉडी, द वे आई लुक. I mean, I had really less hair. I still have really less hair. I have long hair now. I have blue hair now. But I mean, I had less hair, and then I used to think, you've always heard that girls are supposed to be a certain kind, the beauty standards, this and that. Ideal girl. Yeah, the ideal girl, ideal girl. But yeah, that was there for the longest time. फिर मुझे लगने लगा कि यार I don't fit here, there. बहुत सारा crisis वगैरह हुआ. फिर ना बीच में ना ऐसा हो रहा था कि 2020 के 2020 में शुरू में कि मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे. तो मुझे लगने लगा कि ओ माय गॉड, व्हाट डू आई डू नाउ. मतलब मेरे को ऐसे सपने आ रहे हैं कि मेरे आई एम टेकिंग अ बाथ और मेरा ऐसे बाल सब गिरते जा रहे हैं. एंड आई जस्ट फेल्ट लाइक इट वाज जस्ट टू मच. और मुझे नहीं पसंद इतना ज़्यादा डर के रहना. मैंने बहुत सारे चीज़ में थोड़ा बहुत फाइट किया था, बट ये चीज़ में फाइट नहीं कर पा रही थी. तो मुझे लगा कि what's the max worst that can happen? You tell me, what's the max that can happen? If I lose my hair. You're gonna be bald. Right. So I thought, let's go bald. So I went with 2 of my friends and I went to this one salon and I said, भैया मुंडवा दो. He said, क्यों? क्या हो गया? Then somebody asked कि आप बीमार हैं? This and that. I said, no, I just want to go bald. He said, पर यहाँ पे ऐसे आप हेयर कट, आप बहुत छोटा बाल करवा लो. I said, I want to go bald. So this is me doing a bungee jump and I don't know where this is going to end, okay, with no string. But don't you think हाँ ये bungee jumping में string नहीं थी? Yeah, and then I went and That's I not sat. bungee jumping, that's jumping. They tied my hair, okay, and then I'm thinking, okay, I'm gonna do this. This is cool. Yeah, I do these kind of things. I'm Ann Korean, okay. And then they do this one, bzzz, this part is gone. Bro, this part is gone. And I'm thinking कि अरे बाप रे, why do I have to do this thing? मैं तो चलती थी ना मेरी जिंदगी, 4 बाल तो थे ना यार, क्या फर्क पड़ता है 4 लोग क्या कहते हैं. Then it just went, I mean, then I said कि मुझे नहीं देखना है. फिर थोड़ा करके मैंने हिम्मत की. Then when I looked at myself, bald, I looked beautiful. Okay. I loved the person I looked. I was like, भाई ये तो कितनी सुंदर दिख रही है. I love this woman and I'm very confident. मैं कहा अब देखते हैं. I went to the road, है ना, हम सब पेक वगैरह करके हम बढ़िया रोड पे गए और मैं देख रही हूँ ऐसे बड़े से. And still nobody is looking. You have to realize you do the best, you do the worst. People are not gonna look at you. Every person के life में they are the main character. You are the main character of your life. Correct. People will come and say shit and go. I remember there were people who said कि अच्छा क्या ज़रूरत है ये करने की, attention seeking, this and that. Bro, I want to go bald, I'll go bald. You want to go bald, you should go bald. I don't think I remember a few students calling me after that. I'll never forget this one call. I'll not name the kid, but this kid called me, Prakhar. कहती कि ma'am, come on video call. So I went on call. She was bald. She was in class 12th. Oh my God. She said, because you went bald, I went bald. I remember getting 3-4 calls like that. People went bald because I went bald. Because they were all struggling with this hair thing. Because if I don't look good a certain way, तो maybe... People won't accept. Yeah. Society won't accept me. Yeah. But उसके लोगों को लगने लगा कि नहीं फ़र्क पड़ता है. क्या फ़र्क पड़ता है? I mean, I remember going to Nagar Nigam office. एंड द गुड थिंग दैट हैपेंड, मैं नगर निगम ऑफिस में एक ऑफिस की तरफ अप्रोच किए तो आदमी क्या बहुत चिल्ला रहा है किसी पे. और जैसे मुझे देखा तो मुझे ना उसने चेयर ऑफर कर दी थी. I'm thinking, यार सो नाइस, दिस गाय इज सो नाइस. एंड देन ही लुक्स एट दिस अदर गाय एंड ही सेज बीमार है. I absolutely
loved it. मैंने कहा यार ये सही चीज़ है. The only good thing that happened was probably people thinking I'm बीमार and being extra kind to me. बाकी ऐसा कुछ मेरे साथ खराब नहीं हुआ यार. मतलब सब नॉर्मली चल रहा था. When I say कि only good thing that happened, I'm not saying anything else bad happened. Life was very normal. जो मुझे लग रहा था कि यार मैं अगर मेरे सर पे बाल नहीं रहेंगे तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. I was very cool with it. मुझे अच्छा लगने लगा खुद के बारे में. बहुत सारे वेज में it helped me grow as a person. Okay. Yeah. So it's almost like a guy's pointing a gun at you. You just snatch the gun out of him and you're like, अब डरा. Yeah. So जो डर था Yeah. कि एक दिन मैं गंजी हो जाऊंगी. Yeah. You just made it real. Yeah. Reality check लिया. Yeah. And गायब कर लिया. And then जब जितना भी है you are very happy with it. Yeah. This is the max fear. अब मेरे को एक इंसिडेंट मेरे को बड़ा that changed my life. तो 4 लोग वाला थिंग कि हम भगत सिंह चौक में हम CM हाउस की तरफ से आ रहे हैं. सिग्नल हुआ लाल, अपन ने अपनी गाड़ी बंद की. सिग्नल हुआ ग्रीन और अपन गाड़ी चालू करे, गाड़ी चालू नहीं हो रही है. मी एंड माई ओवर थिंकिंग, भाई आई एम थिंकिंग कि ओ माय गॉड सो पीपल आर हॉन्किंग, गैरेज गाड़ी साइड में हटाओ, ऑल ऑफ दीस थिंग्स आर हैपनिंग. और मैं जैसे तैसे गाड़ी किक करके मैं आगे बढ़ी. मैं नेक्स्ट चौक पे पहुंची, ये मरीन ड्राइव वाली. मैं सोच रही हूँ यार उसने ये तो बोला होगा. आगे गुरु नानक चौक पहुँच के लग रहा है यार ये गाली तो दी होगी. घर पहुँचते तक ऐसे 30 मिनट का एकता कपूर का सेट धूमता नाना के साथ रेडी था मेरे दिमाग में कि शिट मेरे साथ क्या हो गया. एंड आई रिमेंबर 1 वीक लेटर, एग्जैक्टली 1 वीक लेटर, हम वहीं से आ रहे हैं. मेरे सामने एक लौंडे की गाड़ी बंद हो गई और वो किक करा चालू हो नहीं रही है. और बिकॉज ही वॉज अ गाय, 2-3 एक्स्ट्रा उसको कुछ सुनने के लिए मिला. एंड वी ऑल लेफ्ट दैट प्लेस एनीवे. आई कुड फील दैट गाय. बट देन वी ऑल लेफ्ट एंड वी आर अप्रोचिंग द नेक्स्ट चौक. एंड आई एम थिंकिंग कि कितने लोग सोच रहे होंगे कि इसकी गाड़ी बंद हो गई थी, कि इसको चलाना नहीं आता. चलो ना तेरा ना मेरा एक. You yourself. मैं ही सोच रही हूँ और कौन ही सोच रहा है. Then I'm thinking कि मतलब nobody and possibly somebody who was honking and saying अबे चल साइड हटा is probably going to think कि जब मैंने बोला ना अबे चल साइड हटा तो कितने लोगों ने मेरे तरफ देखा, कितने लोगों ने देखा कि मेरी गाड़ी की कलर कितना एक सिल्वरिश एक टच है, मैंने उसका जो इसमें बढ़िया वैक्स लगा के चमकाया है, या मेरा शर्ट कैसे दिख रहा है. लोग तो अपने बारे में सोच रहे हैं ना. लोग तो ये सोच रहे हैं कि बस मैं कैसे निकलूं. Exactly. मैं कैसे निकलूं. और they're thinking if they ever thought about you, they'll be empaths. They'll probably be nice to you. They're not thinking about you. People are 4 लोग 4 लोग ये सोच रहे हैं, 4 लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं. तो कोई किसी के बारे में नहीं सोचता. Nobody gives a rat as shit. That is the fact. तो अपन जो सोच रहे हैं ना कि बैठ के लोग सोचते रहेंगे, नहीं सोचते यार. You have done so many good things. You have done so many bad things. Do you keep a record of everything that you have done? You have not. बट इस ओवरथिंकिंग को ओवरकम कैसे करें. यार मुझे लगता है कि one of the best ways when you invest time into something you get better with it. आज तूने गिटार बजाना चालू किया, 10 दिन बाद you will be good. 1 year बाद you're going to be very good. 10 years later you'll be a master. Yeah. You've invested time into it. Thoughts का भी वही है. Any thought you want to improve in, you invest time into it. You don't want to improve in, you don't invest time into it. Okay. So the moment you feel, say suppose I'm sitting and I'm thinking कि मेरे से ना ये मैथ्स का क्वेश्चन नहीं बन रहा, एंड मैं सॉल्व कर रही हूँ एंड आई एम थिंकिंग कि यार मुझे तो ये नहीं बन रहा, ये नहीं बनेगा तो फिर इसके नेक्स्ट कैसे करूँगी, और ये नहीं होगा तो फिर मैं एग्जाम कैसे दूंगी, फिर बोर्ड में जब रिजल्ट कम आएंगे तो मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, मेरे दोस्त ये बोलेंगे तो फिर मेरे से तो कोई दोस्ती करेगा नहीं, फिर मुझे कॉलेज मिलेगा नहीं, फिर उसके बाद जॉब नहीं मिलेगा नहीं, फिर मुझे फिर कोई पार्टनर नहीं मिलेगा. हाँ, दैट्स योर पार्ट ऑफ द स्टोरी. This was a line from a movie called Hindi Medium. Oh, okay. So Yes. Imran Khan ki wife Everything goes into drugs. Everything used to go to the drugs. Yeah. So I have thought so much just because chapter number 314 question नहीं बन रहा है. I have decided my entire life. तो मुझे लगता है कि it's because you have invested that thought into it. And the moment you feel as if you are putting so much thought into it, तो तुम्हारा वो नेगेटिव उसमें जा रहा है, गेट अप फ्रॉम दैट प्लेस. तुरंत गेट अप फ्रॉम दैट प्लेस. यू डोंट नीड टू सिट देयर. तुम जो भी कर रहे हो ना छोड़ के निकलो वहाँ से. आई एम नॉट सेइंग कि लेट थिंग्स पास और लेट थिंग्स गो अंडर द रग और फिर कभी डील नहीं करेंगे. डील करना ज़रूरी है, ग्रीविंग ज़रूरी है, पर उसको अगर तुमको लग रहा है कि अगर तुम ग्रीव कर रहे हो एंड थिंग्स आर ओनली गोइंग आउट इवन वर्स एंड यू आर नॉट एबल टू लेट गो, यू आर ओनली suppressing and you're getting more into that, then possibly it's not the best time to deal with it. Okay. Yeah.
So sometimes it's okay to move out of that space to work Yeah. on it later. Yeah. Even when you, so people get on calls, मैं तो बोलती हूँ when you get on calls, don't constantly talk about that same thing. Is because अगर मैंने अपने दोस्त को जाके ये बोला कि यार मेरे साथ ये हो रहा है and then I'm very sad about it, you're still thinking about it ना. You have included one more person, so there are two people thinking about it, two people doing overthinking, double the मजा. So what you might want to do instead is not address that issue at that time. Okay. Not right now. You are you are negatively charged right now. So let me not think about it right now. I'll write this issue. Write this issue. एक sticky note लगा के लिख दो कि I want to get to it. Okay. But अभी नहीं. Because I'm in that space जहाँ पे मुझे बुरा ही दिखेगा. अब मतलब मैं एक बहुत अगर सिंपल से एग्जांपल दे पाऊँ, अगर एक बच्चे का अपना मदर के साथ झगड़ा हो गया एंड वो आज सोचते हैं कि उसने मदर के साथ उसे क्या क्या ख़राब कर दिया उसकी मॉम ने, और फिर देन दे विल, जब रात को तकिए पे सर रखेंगे, इट विल गेट अ लॉट मच मोर वर्स एंड दे विल थिंक कि उनके सामने भी ऐसा बोल दिया था, इनके सामने भी ऐसा बोल दिया, ये तो है ही सबसे बुरी औरत दुनिया में यही है. The next day, the mom will get a lot much more worse of the treatment than anything that might have happened. Yeah. Is because you have invested so much time. Ab cut to, you are investing time into something good your mom did. Your mom did something really nice. तुमको मूली के पराठे बहुत पसंद है, मम्मा वो बना दिया. तुम लोग यार मम्मा कितनी बेस्ट है यार, be bestie है एकदम. And then you are thinking of all of these amazing things that she has done. And then the next morning when you wake up, you're going to love her so much more. Is because you have invested that time. So if you invest time into something, you're getting better with it. Beautiful. Yeah. Because when you are saying this, no, तब सारी चीज़ें से ट्रिगर हो रही थी और समझ आ रहा था कि हाउ स्मॉल थिंग एक्चुअली मैटर, वो पॉजिटिव वो नेगेटिव एंड हाउ उसके कारण बहुत सारी चीज़ें आगे की Right. डोमिनो इफेक्ट में चढ़ती है. Exactly. Yeah. This is one activity that we do. Okay. Art therapy में. So you're supposed to trace your fingers. Okay? Take a sheet of paper. Okay. So take a sheet of paper and you're going to trace your palm. And palm के अंदर में हम वो सारी चीज़ें लिखेंगे जो जिस बारे में हम ओवर थिंक करते हैं, जो हमको ट्रिगर करती है और जिस चीज़ों को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ. ठीक है. जैसे कि मुझे ख़राब मार्क्स आए तो मैं अपने मार्क्स को कंट्रोल कर सकती हूँ. लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, आई कांट कंट्रोल. या मुझे कल को जब नौकरी नहीं मिलेगी तो व्हाट एम आई सपोज टू डू अबाउट दैट, वेयर विल आई ब्रिंग द मनी फ्रॉम, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती. राइट. तो थिंग्स दैट आई कैन नॉट कंट्रोल ये पाम के बाहर लिखना है, थिंग्स दैट आई कैन कंट्रोल ये पाम के अंदर लिखना है. इट विल मेक अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वांट टू डील विद. तुमको समझ में आएगा कि जब तुम 40 चीज़ होते हो ना, उनमें से 5-6 चीज़ें जो आपके कंट्रोल में है, बाकी आप उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो जिसके बारे में प्रॉबली शर्मा जी को सोचना चाहिए. And it is not your job. It is not your job to think for everybody. Yeah. It's just that. सो जब हम बात करते हैं ना इसकी, तो मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा अपनी. ठीक है. सो व्हाइल आई वाज हैविंग अ कैफे, सो आई एम अ शेफ बाय पैशन. What? Okay, so I had a So cafe good. for 4 years in Raipur. Okay, so I have organized an event called the Human Library. Okay. The Human Library. वो अलग बात है. US से मेरे पास एक लॉ सूट भी आ गया था because there is a concept called Human Library in US. तो I actually had to change the name of that event. but ठीक है, वो चल गया. So the concept was simple कि उस हॉल में किताबें रखी होंगी बट किताबें नहीं, इंसान बात करेंगे. मैंने सोचा था 6-7 लोग आएंगे, इट विल बी अ गुड इवेंट, अच्छा रहेगा. रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हुआ नहीं था बट मैं डर रहा था यार लोग आएंगे कि नहीं, बट मैंने सिटिंग स्पेस अच्छी रखी हुई थी. मोर देन 60 पीपल टर्न्ड अप. What? 60 लोग से ज़्यादा they turned up. All were given with pens, papers and everything. No one was supposed to talk. Oh. They were supposed to write whatever they want to write. Wow. ठीक है. They were given with multiple magazines. Magazine में से आप पेज फाड़ो. हाँ. Let's say there is a beautiful lady there. You can stick it. उससे related चीज़ें लिख सकते हो आप. Let's say you want to be like that. You feel good like her. You are confident like her. Whatever you want to write. Choose you your own resemble. prompt. What you resemble from any of the photos, you take it out, Wow. paste it, write whatever you want to. If you want to write your fear, write. If you want to write your sadness, write. जितना लिखना है लिखो. We did it for approximately 40 minutes. ठीक है. The event, total event was 1.5 घंटे का. 6 बजे के आसपास, नहीं 5 बजे के आसपास वो चालू हुआ. एंड हमने क्या किया, वो पूरे रूम को ब्लैकआउट कर दिया. ठीक है. और एक स्पॉटलाइट ऑन किया और स्पॉटलाइट एक चेयर पे डाली
और उस चेयर पे एक इंसान जाके बैठेगा Okay. और उस इंसान को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि पूरा ब्लैकआउट है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, देयर इज नो ह्यूमन बीइंग देयर, फील नहीं हो रहा है क्योंकि कोई इंसान दिख नहीं रहा है आपको, आप डर नहीं रहे हो क्योंकि आपकी आईज किसको ढूंढ नहीं रही है, नो वन इज जजिंग यू क्योंकि उनके आंख आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं. ऑल यू नीड टू डू इज उस पेपर में आपने जो भी किया, जो भी आपका फियर था, डिप्रेशन था, एंजाइटी थी, जो भी स्टोरी थी, pour your heart out. Wow. ठीक है? Bro. People started sharing their ideas, their stories, their past, everything. Like कुछ तो bang on थे, मतलब imagination के दूर. मतलब एक बंदी के ऊपर मर्डर अटेम्प्ट हुआ था, मतलब they were like next level stories, और वो बंदी 18-19 साल की थी. ठीक है? मतलब ऐसे ऐसे stories we can't even imagine. So we kept tissue papers all around. 10 packets of tissue paper were used. People were crying that much behind My the blackout. God. The event, which was supposed to end by 6:37, it went up to 11 o'clock at night. Wow. 40 people were still there to make sure कि वो last वाले की भी story सुन के जाए. Wow. Everybody was getting late. किसी को घर जाना है, कॉल पे कॉल आए जा रहे, they're like बाद में आता हूँ, ये करता हूँ. Everybody was there. So that space जहाँ पे आपको ये समझ आता है, there is actually no one who's judging you. It really is the place where you should pour your heart out. Is the place where makes you comfort, which makes everything जो भी आपके अंदर में पूरा खिचड़ी पकी हुई है ना, ओवर थिंकिंग की हो, एंजाइटी की हो, डर की हो, सब ऐसे बाहर निकल के आती है. तो मुझे ऐसा लगता है आफ्टर दैट एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप की चीज़ें जब होंगी, जहाँ पे एक्चुअल में, जब हम सिर्फ कहे नहीं कि सेफ स्पेस है, वो एक्चुअल में एक सेफ स्पेस हो, जहाँ पे इंसान अपनी उन चीज़ों को बता सके जो उनके अंदर बहुत टाइम से स्टोर्ड है, जो अपने माँ बाप को नहीं बता पा रहे, अपने फ्रेंड्स को नहीं बता पा रहे, अपने स्पाउसेस को नहीं बता रहे, अपने रिलेशनशिप्स में नहीं बता पा रहे, बट इट्स देयर विद देम, वो वहाँ बता सके. And Beautiful. उसके बाद जो चीज़ होगी, that is called magic. So मुझे ये जानना है आपसे कि आपके पास इतनी स्टोरीज आती है, how do you deal with those? Okay. मुझे लगता है कि again, I mean, coming back to the fact that most times and not, people actually need a listener. Correct. मुझे याद है कि मेरा शुरू का एक क्लाइंट, I was probably 23. I was 23. And this person around the age of 45, 46. Okay. And this was like on call. And saying, need a therapy, this and that. ठीक है, we took a session. And मैंने 3 दिन सेशन लिया, 3 घंटे का सेशन. शायद 5-6 मिनट मैंने कुछ बोला होगा, बाकी फुल टाइम आई वॉज जाकिर खान. I went, okay, अच्छा, ठीक है. I just did that. And this man poured out things. Is it ये हुआ, फिर वो हुआ, मेरा wife ये, then my mother fed off with this person, and then do you think my fear comes from there? Oh, I think it comes from here. He figured out his Everything. own matrix. Yeah. He figured out his own thing. मुझे And I didn't have to say वो repeat ना हो, ये मतलब कुछ चीज़ों के लिए of course I was there. I mean, I did tell him a few things, but most times and not, I just listened to him, yeah. and he understood. He was there for himself. Yeah. But मुझे ऐसा लगता है, पता है क्या, after going to multiple therapy myself, I have realized that actual therapist का काम होता है सिर्फ सुनना. जब एक पेशेंट या एज अ पर्सन अगर कोई जाता है ना, तो वो सिर्फ बोलता है, वो अपने आप को सुनता है, उसी को सॉल्व करता है और वो निकल के आ जाता है. मेजॉरिटी टाइम्स यही होता है. बट इट जस्ट दैट जब लोगों को ये लगने लगता है कि यार वो अगर खुद से ही बात करने के लिए पैसे दे रहा है, बट उन्हें ये नहीं समझ आ रहा होता है कि वो निकला सिर्फ इसलिए बिकॉज देयर वाज दिस पर्सन इन फ्रंट ऑफ दैट. एंड इट कुड बी एनी टाइप ऑफ ट्रॉमा. It could be because of some medical cause. It could be because of a breakup. It could be because of your parental issues, or bullying, school life, college life, whatever it is. But you just have to understand that therapy is a must. So what is your take on this? I mean, I feel
थेरेपी इज रियली, क्या बोलना चाहिए, कुछ अलग सा कोई चीज़ नहीं है. मुझे लगता है कि इट शुड बी something that everybody goes through, like you said. I mean, it should not be exclusive to people who are feeling something. Yeah. Like you said, people are doing so many things. They are playing so many roles. Yeah. अभी तू इधर है as this host. तो अभी किधर और जाएगा? Probably as somebody who's being interviewed. Then you will go home as a son. Then you will go as somewhere as a brother, as a friend. You're playing so many roles. You are juggling with so many things. और कहीं ना कहीं इतना सारा आफ्टर टेकिंग इन सो मच एंड डूइंग सो मेनी रूल्स यू विल ऑल्सो फील थोड़ा सा ख़त्म. एंड फॉर दैट यू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट एंड यू से कि भैया ये हुआ एंड अ वीकली अपडेट कैसे ऐसा चल रहा है, कुछ इधर उधर करूँगा. इट्स जस्ट दैट, इट्स जनरल चेकअप वाला चीज़ है. आपको इतना बड़ा डील बनाने की ज़रूरत ही नहीं है. यू डोंट हैव टू फ्रिकन वेट टिल यू हैव अ प्रॉब्लम एंड देन यू विल थ्रेशोल्ड तक वेट नहीं करना. हाँ नहीं, मुझे सही सा नहीं लग रहा है तो आई एम कमिंग. या मेरे घर वालों के साथ मेरा कलेश हो गया, सो आई एम गोइंग टू थेरेपी. या मेरे बॉयफ्रेंड के साथ या मेरे हस्बैंड के साथ देयर इज एन इशू, सो आई एम कमिंग एंड रैंडमली लाइक वी हैड अ आर्ग्यूमेंट एंड देन एवरीथिंग वाज सॉर्टेड. But how do I make sure this does not happen again? I can be a better person there. Okay. It could be that also. You don't have to come to the. You don't have to take it to the point that you now have to pop pills and then you have to be fine. No. अगर सही टाइम पे अगर इसको अपन ने केयर कर लिया फिर वो उतना आती तक जाता नहीं जितने तक भी लोगों को लगता है कि ठीक है अब हम मान सकते हैं कि तुमको थेरेपिस्ट की ज़रूरत है. अरे यार ब्रो चिल, यू कैन जस्ट गो देयर, यू कैन जस्ट वेंट आउट एंड कम आउट. Coming to the part, जैसे when we talk about statistics, generally for girls it's more convenient rather than the guys. Guys feel little discomfort going to therapy. What's your take on that? And why is it? Majorly there is this one social construct होता है ना कि तो man up. When you say man up, it's you are saying a person, yeah, muscular है, popular, spectacular, he's a bachelor. You're supposed to be that person. You're supposed to be this person who can gulp things down, can suppress things, will not talk too much. And the only time you talk is मतलब you're being aggressive then. मतलब कि ठीक है, the only way people get to know a man is not doing fine is when they are aggressive. like बाकी वो रो नहीं सकता. I hate to tell this thing, but I have heard of some of the people around me, like acquaintances, saying कि यार everything about him is fine, but ये बहुत रोता है यार. अच्छा. तो मुझे लगता है कि क्या प्रॉब्लम है ये रोता है तो. I mean, is that not like a good thing? I mean, and I'm talking people of this time. I'm not saying कि मतलब 1997 टाइप. No, I'm saying very recent people, ऐसा 25-26 years of people. तो मुझे लगता है कि एक वो कंस्ट्रक्ट है एंड देन कि ही विल बी द पर्सन हु विल टेक केयर ऑफ थिंग्स. यू आर सपोज टू बी द स्पॉन्ज बॉब. यू विल ओनली टेक इन थिंग्स, यू विल नॉट, यू आर नॉट अलाउड टू पोर इट Yeah. आउट. मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो एक मेल प्रेशर क्रिएट कर दिया गया है दैट यू आर सपोज टू बी द मैन, या वो बहुत सारी चीज़ें खराब कर देता है फॉर मेंस. मतलब वो मैं बोल रही हूँ कि मैन अप का मतलब ये भी हो सकता है कि you cry it out, you scream it out, but in the right space, and you don't displace it. But अभी हमने इसका definition ही गलत समझा. प्रॉब्लम ये है. To be a man can be somebody who is sensitive and very smart like that. Yeah. Who knows where to pour out. Would not cry and would not, be aggressive here, there, everywhere. You're emotionally intelligent. Yeah. Is what man of a me means. Correct. Is this person who knows कि मुझे कभी, of course not everybody is like that. बट मुझे लगता है कि वो एक डेफिनेशन वहाँ पे अपन को थोड़ा सा रीडू करना, थोड़ा सा उसको टच करना है अपन को. बट या देखो एक फाइनल चीज़ समझनी है दैट इज़ अभी अगर मैं देखूँ बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है दैट इज़ रील में इंसान बहुत अलग होता है, रियल में बहुत अलग होता है. दे आर एक्चुअली लिविंग टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज ऑन अ लिटरल बेसिस. बाकी तो जितने मास्क वो लगा रखा होता है दैट इज़ टोटली डिफरेंट. But in general as well, they live two different lives. Yeah. Why it is and what it's gonna do to them in later stage. So, I'd like to approach this question like this.
I am 5 different people probably. Like I'm just giving an example. मुझे लगता है कि मैं हर जगह almost same ही हूँ. But the way you are with me, Prakhar, will not be the way you are probably with your mom. Will not be the 100%. way when you approach this guy for a cup of coffee, if you've gone to a cafe, and will not be the way you are with your dad. You are different people with different people, right? तो ऐसे तो कोई बुरी बात नहीं है, हम सिचुएशन समझ के इट्स अ वेरी स्मार्ट थिंग टू डू. बट टू बिकम एंटायरली अ वेरी डिफरेंट पर्सन, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दिस बहुत ही मस्त बंदा, हिज नेम इज़ एरिक एरिक्सन. तो एरिक एरिक्सन टॉक्ड अबाउट आइडेंटिटी क्राइसिस. ही सेड दिस थिंग, एक होता है आइडियल सेल्फ, एक होता है रियल सेल्फ. रियल सेल्फ जो मैं हूँ और आइडियल सेल्फ जो मैं बनना चाहता हूँ. ठीक है, कि मुझे वो बनना है वो इंसान जिसको देख के मेरा बाप बोले आई एम प्राउड ऑफ यू. मुझे बनना है वो इंसान जिसको देख के लोग बोले कि यार इसके जैसा बनना चाहिए. मुझे वो देखना है, मुझे वो इंसान बनना है जो मैं रूम में घुसूँ ना तो एवरीबडी टर्न्स देयर हेड. तो ना मुझे वो इंसान बनना है, मुझे वो इंसान बनना है जो बहुत बात कर सकता है ना. इमेजिन दिस पर्सन हु डज नॉट गो आउट टॉक टू पीपल, है ना. उनको they are generally introvert of a person and they're very comfortable with their own space. उनको नहीं ही ज़रूरत है 400 लोगों को बुला के नॉर्मल फील करने की. दे आर वेरी इंट्रोवर्ट लाइक दैट. बट अगर उस पर अगर ये चीज़ एक प्रेशर डाला गया है, एक लेबल किया गया है कि यू विल बी स्मार्ट ओनली व्हेन, तो उसने अपने आइडियल सेल्फ में क्या डाला है कि आई हैव टू बी वेरी टॉकेटिव and I have to have a lot of friends and I don't do any of that sort. मुझे पसंद भी नहीं है. So I will go out and I will try all of those things but I will fail there is because it is not who I am. हमेशा मुझे लगता रहेगा कि I am something less. मैं कितना भी कर लूँ मुझे लगेगा कि I'm not doing enough यार. और मैंने कर भी लिया ना, अगर मैंने थोड़ा बहुत कर भी लिया तो मुझे लगेगा कि यार maybe I was not meant for this. जैसे कि मान ले मैं अभी यहाँ बैठी हूँ, मैं तुझसे बात कर रही हूँ, मुझे लगेगा कि यार प्रखर को लगता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ तो मुझे बहुत स्मार्ट तरीके से बात करना पड़ेगा अभी. और मैं बहुत स्मार्ट तरीके से बात करूँगी अभी, उसके थोड़ी बाद मुझे लगेगा कि यार एम आई बीइंग एन इम्पोस्टर, इसको शायद नहीं पता है, आई एम वेरी सिली एज अ पर्सन. तो मुझे लगता है कि वो जो आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ के बीच में जो मैच नहीं हो पाता ना, दैट इज़ वन वेरी बिग इशू, कि नॉट टू बी एबल टू अंडरस्टैंड. मुझे लगता है आइडियल सेल्फ अपने रियल सेल्फ से थोड़ा आगे. 4 बजे उठना चाहता हूँ, 8 बजे उठ रहा हूँ, 7:45 उठूँगा, फिर 7 बजे उठूँगा, धीरे धीरे. आई एम नॉट गोइंग एक जैसे हमारी बात होती है मार्क्स वगैरह को लेके, जब एक बच्चा 40 मार्क्स लाता है ना तो मेरा उसको कभी मैं ये नहीं बोलूँगी कि यार कम ऑन यू हैव टू गेट 90 मार्क्स. आई नेवर, दैट्स बुलशिट. वो अपना मेहनत किया, उसको 40 मिला, अगली बार मैं उसको बोलूँगी गेट 43 to 45. कैन वी डू दैट? इट्स अप्रोचेबल. 5% इज अप्रोचेबल. तो उसमें वो थोड़ा सा और काम करेगा. बट द मोमेंट आई से कि इस बच्चे ने खुद के लिए भी बना लिया कि यार मुझे तो एटलीस्ट 90% मिलना चाहिए था, नहीं तो मैं बुद्धू हूँ, नहीं तो मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगा. ऐसे तो सब कहते हैं घर पे. नाउ दिस चाइल्ड बहुत मेहनत करेगा, उसको 80 आया. उस बच्चे को वो आज भी बेवकूफ़ लगता है क्योंकि उसको 90 नहीं आया ना. तो मुझे लगता है ये नहीं समझ पाना कि वो सही डेफिनेशन क्या है, ये नहीं समझ पाना कि मेरा आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ में बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस आ जाना, आई थिंक दैट क्रिएट्स दिस थिंग अ लॉट. रिसेंटली आप जब ये बोले थे ना, मैं एक इंसान से, अभी मैं दिल्ली ट्रैवल कर रहा था तो मैं एक इंसान से वहाँ मिला. आई वॉज ट्रैवलिंग इन मेट्रो एंड देयर वाज दिस किड. उस बंदी के 97 आया या 7 आया, 99.7 या 99.97, दोनों में से कुछ तो था. तो आई सेड कांग्रेचुलेशन. शी गॉट एंग्री. आप किस बात का कांग्रेचुलेशन दे रहे हो? आई वॉज एक्सपेक्टिंग 100. आई एम लाइक कम ऑन मैन, चिल आउट. You are 99%, you are actually topped your university, your school, and then also you are sad about it. She's like, I was having an expectation of getting 100 out of 100. I'm very unhappy. I'm very sad about this. तो मुझे ऐसा लगता है सोसाइटी ने इतना प्रेशर फीड कर दिया होता है क्योंकि वक्त के साथ हम भूल जाते हैं कि हमें सोसाइटी के लिए नहीं, खुद के लिए जीना है. I'll tell you another instance same ways. So basically मैं शादी में गया हुआ था दोस्त की, एंड रिसेप्शन हुआ. There were around 500-700 people. The guy said, आखिरी में आफ्टर रिसेप्शन, he's like, भाई 400 लोगों को तो मैं नहीं जानता था. जो 300 बचे उसमें से 150 मेरे को नहीं जानते थे, वो मेरे मॉम डैड को जानते थे. जो बचे 150 उसमें से 50 को मैं चाहता ही नहीं था कि वो आए. I was not having good terms. बचे मात्र 100.
उन 100 को बुलाने के चक्कर में मेरे को 700 को बुलाना चला बिकॉज आई हैव टू फीड द सोसाइटी। और यहाँ पे आ जाता है वो सोसाइटी प्रेशर, और यहाँ पे सारा गेम बदल जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस लाना कि वॉट एवर इट इज़ हैपनिंग, वॉट एवर इट इज़, इफ़ यू आर अ फेलियर एक्सेप्ट इट, इट्स ओके यार, ठीक है फेल कर गए। अगर आप बैक बेंचर हो तो एक्सेप्ट द फैक्ट। Can I rephrase it? Yeah, please. Instead of saying that I'm a failure, I probably should say that I could not do this one thing. Okay. You know, कि instead of saying कि how do I put it, या जो सेल्फ टॉक वाली बात आती है ना यहाँ पे कि एक जो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल है किताब है, यहाँ तो नहीं है, ठीक है, बट ये किताब है। तो मैं जो स्टीफन का किताब है आई थिंक, तो ये बंदा ये कहता है कि आप जब खुद से बात करते हो ना, नेवर यूज़ द वर्ड नॉट और नेवर यूज़ नेगेटिव टर्म्स, इज़ बिकॉज देन योर माइंड विल नॉट टेक इट द राइट वे। अभी तो ये समझ, आई वॉन्ट टू टेल माई सेल्फ कि मैं अच्छी दिखती हूँ, ये है वो है, सो आई लुक इन द मिरर एंड आई से आई एम नॉट अगली, माई ब्रेन इज नॉट गोइंग टू टेक नॉट, सो वॉट इज माई ब्रेन गोना टेक? आई एम अगली। Instead just say I am beautiful. Instead of saying I am a failure and it's okay, probably I should say that I am trying hard and I'm not giving up and that's amazing. But not I am. Yeah. Self giving up आ जाएगा। Yeah. So I'm, how do I put it? That I'm somebody It's okay. who is I'll make trying. sure next time और अच्छा। Yeah. So मुझे ऐसा लगता है it's just about the choice of words and the moment we use the right words, everything is gonna go Yes. forward. Okay. तो finally मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपको अभी मौका मिलता है उस ऑडियंस को, इस ऑडियंस को बताने के लिए कि what should they do so that they don't feel depressed, they don't self doubt, at the same time they are happy with what they are. So how you gonna suggest them? Okay. One of the most important things is to, how you keep yourself hygienic. There is supposed to be a mental health hygiene that you do, that you get into, that you touch base with yourself, that you actually like really connect and sit with yourself. मैंने एक बहुत ही सुंदर चीज़ सुनी थी यार, हमें कॉन्फ्रेंस में गए थे, वहाँ पे उन्होंने बताया था कि कई बार जब हमारी लाइफ में बहुत सारा you get depressed and you get sad and a lot of things are happening. Instead of going to everybody around the world, take inspiration from the nature. कि एक सेंटीपीड होता है ना जो कीड़ा, तो आप उसको थोड़ा टोच को वो थोड़ा साइड से निकल जाएगा, फिर टोच को फिर साइड से निकल जाएगा, बहुत टोच को तो वो swirl करके बैठ जाएगा. Be like the centipede. You don't need to go into different places. Just sit there with yourself. Let the storm calm down. Ask yourself कि क्या हो गया है. जैसे आप अपने दोस्त को पूछते हो ना कि या किसी 5 साल के बच्चे को पूछते हो क्या हो गया है, खुद को पूछो ना एक बार क्या हो गया है, क्या चल रहा है, कैसा लग रहा है, क्यों लग रहा है. आप खुद के साथ बैठो. मैनी अदर टाइम दैट इज़ गुड इनफ. फिर वो उसको उस लेवल तक जाना ज़रूरत नहीं है. फिर ऑफकोर्स देयर आर पीपल हु फील कि सिटिंग विद वन सेल्फ फील्स मोर लाइक बिगर ऑफ अ वॉइड. फिर उनको मुझे लगता है कि चूज़ द राइट काइंड ऑफ पीपल एंड कम्युनिकेट दैट यू वांट अ लिसनर. मतलब अपने दोस्त को बताओ. मुझे याद है कि एक बार मेरे दोस्त से बात हो रही थी एंड मैं किसी चीज़ को लेके थोड़ी सी चिड़ी हुई थी. किसी चीज़ को लेके मैं बड़ी चिड़ी हुई थी और मैंने बात करते करते मैं उसको ही बोला कि यार सो एंड सो हैपेंड. इट्स लाइक व्हाई डिड इट हैपन. आई सेड आई डोंट नो. Then something happened. No, actually a different incident. Cut. So different incident happened. What happened was I was talking to my friend and then I had a really bad mood. He asked me what happened. And I said, no, nothing. Everything is fine. सब तो सही चल रहा है. I said, no, I know something happened. What happened? Tell me. Because मेरे को दिख ही रहा है. मेरे मुँह में बहुत चिड़ी हुई हूँ मैं. He said, it's okay, you can tell. I said, I don't want to tell. He says, okay, whenever you want to tell, just tell me. And then he cut the call and left. I was like, what the hell, dude? तो मेरे को इतना बड़ा गुस्सा आया. मैंने कहा ये बेवकूफ़ आदमी है, इसको ये नहीं कि थोड़ा पूछ ले. तो मैंने तो कॉल घुमाया वापस and I called him and I said, bitch, listen. If the next time, if I'm not doing fine and I'm not telling, probably stay for a little while. Sometimes I don't tell things is because I don't know if you're asking me because you want to know, because you're doing it for the sake of चलो मैंने पूछा exactly formality के लिए.
So sometimes people might tend to do that. But then that works differently for him. When he is going through a shitty phase, तो उसको लगता है कि भैया मैं थोड़ा सा एक स्पेस लेके चलूँ कि मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी. वो ही इज़ लाइक अ सेंटीपीड, ही वर्क्स लाइक दैट. तो हर इंसान का डिफरेंट है. मुझे लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है आप अपने अपनों को कम्युनिकेट करो. हर इंसान का लव लैंग्वेज अलग होता है. मैंने ना एक किताब पढ़ी थी, द जापानीज़ बुक ऑफ समथिंग सम फिलोसफी. उसमें एक चैप्टर था, पहला चैप्टर लव. वो किताब मैंने वही पढ़ा था बस. तो उसमें ना ऐसे लिखा था कि डोंट लव अदर्स द वे यू वांट टू बी लव्ड, लव देम द वे दे वांट टू बी लव्ड. यस. तो ना मेरे को बड़ा क्लिक किया भाई. अब मुझे पसंद है स्टिकी नोट्स और कोई आलू के परांठे बना दे, या मुझे पसंद है कोई आके पूछ ले कि क्या हो गया. बट मेरे दोस्त को शायद कुछ और पसंद होगा. मेरे दोस्त को शायद एक हग पसंद होगा. मेरे दोस्त को शायद कोई ना पूछे बस बाजू में कोई बैठ जाए, यू नो, अ कंफर्टेबल साइलेंस, उसको शायद वो पसंद होगा rather than having great conversations. So it's important that you communicate with your friends and people around you. Nobody can assume things, man. और सबसे बड़ा चीज़ जो नहीं करना चाहिए is assumption. Okay. In any relation as well. It's very tough if when you start assuming things that you just know people. कि I have figured out my husband. मुझे पता है कि इसको कुछ होता है ना, ये ऐसे ही करता है. अरे भाई, you are changing as a person. कल तुम सेटाफिल यूज़ कर रहे थे, आज तुम लैक्मे यूज़ कर रहे हो. यार, you are changing as a person in so many levels. It's okay to communicate. It's okay to let them know कि भाई this is what I'm feeling and my love language has changed here. अभी मान लो if I were in a relationship, first time we talked and this guy made आलू के परांठे, I'll be very happy. 10 years later we have a really bad fight and he has done some very very big कांड. He can't make आलू के परांठे and expect everything to be fine. I and them as a person will change, right? 100%. Yeah, तो it's important that you constantly communicate कि अभी का मेरा क्या mental status क्या चल रहा है और मुझे अभी क्या जमता है. Communicate कर दो. तुम you want a listener, tell them. You want an advice, tell them. You are telling them things and they have started to give advice, tell them. कि ना I really appreciate these things, but मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी वेंट आउट करने के स्पेस में, तो तू जो भी बोल रहा है ना मैं नहीं ले पा रही हूँ अभी. टेल देम. तो क्या हुआ, कमेंट करके बताओ आपको क्या हुआ है. एंड ये बताओ कि आपको कैसे लगता है जब आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हो, ताकि आपका दोस्त समझ सके कि तुम्हें क्या चाहिए. थैंक यू सो मच एंड हमारे चैनल में आने के लिए, अपने इनसाइट्स देने के लिए एंड साइकोलॉजी की दुनिया में हमें ले जाने के लिए, ताकि लोग समझ सके ये टैबू नहीं है, ये एक जनरल चीज़ है, इसको जनरल तरीके से ही टैकल करना ज़रूरी है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू प्रखर.